हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं हूं राहुल सर। आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी में भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। और जो भी स्टूडेंट नए हो वे ज़रूर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी पॉइंट, आप सर्च करें, वहाँ पर इसकी PDF मिल जाएगी। तो देखते हैं आगे दोस्तों। भारत में पंचवर्षीय योजना का निर्माण जो है योजना आयोग द्वारा लाया जाता था। अब क्या हो गया है दोस्तों, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया है। इसे जो अंतिम स्वीकृति देते थे ये राष्ट्रीय विकास परिषद देता था। नेक्स्ट बात करें, भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव जो है 1934 में लाया गया था विश्वेश्वरैया की पुस्तक में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में। ठीक है, इसने 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, 1944 में क्या हुआ था कि बम्बई के 8 उद्योगपति द्वारा एक बॉम्बे प्लान लाया गया जिसमें बताया गया ये 15 वर्षीय सूत्री योजना थी। फिर 1945 में क्या हुआ, MN राय ने एक योजना चलाई, ये थी जन योजना कार्यक्रम। फिर जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय 1950 में की गई। फिर देखते हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी 1951 से 1956 के बीच रही। ये रही हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। क्वेश्चन आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आंसर होगा आपका हेराल्ड डोमर। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कृषि में, सिंचाई में और बिजली में प्राथमिकता दी गई। और 1952 में क्या हुआ, सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्टार्ट किया। ये पहली योजना थी। फिर बात करते हैं, इस योजना में बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई। कौन कौन सी थी, भाखड़ा नंगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ। इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय आय में 18% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई। क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड्स कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में कितनी % की वृद्धि हुई और कितने प्रतिशत की पर व्यक्ति में वृद्धि हुई। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसमें जो लक्ष्य था 2.1 था और प्राप्ति 3.6 हुई। यह सफल योजना मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड पंचवर्षीय योजना की। ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो इसका आंसर होगा PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, उद्देश्य क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योग समाजवादी समाज की स्थापना करना। महत्वपूर्ण उद्योग लगे इस समय, भिलाई स्टील प्लांट लगा जो कि रूस की सहायता से, दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से, और राउरकेला जो है जर्मनी की सहायता से लगाया गया था। इसमें लक्ष्य रखा गया 4.5 और प्राप्ति हुई 4.2%। फिर बात करते तृतीय पंचवर्षीय योजना की। ये थी, इसका कार्यकाल था 1961 से 1966 के बीच।
चक्रवर्ती और सैंडी के मॉडल पर आधारित था यह। और कृषि व उद्योग पर ध्यान देने की बात की गई। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया। इसी समय क्या हुआ, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, और 1966 में क्या हुआ, सबसे बड़ा सूखा लग गया इस दौरान। और इसमें क्या हुआ, बोकारो स्टील प्लांट लगाया गया, ये रूस की सहायता से लगाया गया। लक्ष्य था 5.6% और प्राप्ति हुई 2.8%। ये असफल योजना रही। क्यों रही, आपको बताया हमने कि भारत चीन युद्ध हुआ 1962 में, 1965 में पाक युद्ध हुआ, और फिर सूखा पड़ गया था। फिर इसके बाद क्या लाया गया, योजना अवकाश लाया गया। 3 वर्ष का योजना अवकाश था, ये एक वर्षीय था। और 1966-67 में क्या हुआ, हरित क्रांति की शुरुआत हुई, जिसमें खाद्यान्नों की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की। जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, ये थी 1969 से 1974 के बीच। यह योजना जो थी गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। क्वेश्चन ये आता है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसका आंसर होगा गॉडगिल मॉडल। इसका उद्देश्य क्या था, इस पंचवर्षीय योजना का आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, स्थिरता के साथ विकास मुख्य उद्देश्य था। इसमें अगर बात करें हम, तो 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। कब हुआ, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में 1969 में। फिर बात करते हैं 1969 की, तो इस समय इसरो की भी स्थापना हुई। फिर श्वेत क्रांति भी स्टार्ट हुआ 1970 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम लाए गए। लक्ष्य था 5.7, लेकिन प्राप्ति 3.3 ही हुई। यह असफल योजना थी। क्यों, कारण क्या है इसके, कि बांग्लादेश की आज़ादी के लिए युद्ध हुआ 1971 में, और 1972 में क्या हुआ, विश्व भर में तेल की कीमत बढ़ने पर समस्या उत्पन्न हुई। नेक्स्ट बात करते हैं हम पांचवी पंचवर्षीय योजना की। तो ये पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1974 से 1979 के बीच रही। यह तो जो थी डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन आएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो दोस्तों इसका आंसर होगा डीपी धर मॉडल। उद्देश्य क्या था, गरीबी हटाना, रोजगार सृजन। इंदिरा गांधी का जो गरीबी हटाओ नारा लगा वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में लगा, और 20 सूत्री कार्यक्रम भी चलाए गए। क्वेश्चन ये आता है फ्रेंड कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया, तो इसका आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। काम के बदले अनाज दिए गए। फिर क्या हुआ, 1978 में कांग्रेस सरकार हट गई और जनता पार्टी की सरकार आई, और इस योजना को पूरी तरह बंद कर दिया गया। और क्या लाया जनता पार्टी ने, 2 साल अनवरत योजना चलाई। ठीक है, इसे हम रोलिंग प्लान भी कहते हैं। ठीक है, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे ये थे मोरारजी देसाई जी। लक्ष्य कितना हुआ, लक्ष्य की प्राप्ति, लक्ष्य 5% था और प्राप्ति 4.9% हुई। नेक्स्ट बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना की। इस योजना को 15 वर्ष की अवधि को ध्यान रखकर बनाया गया। इसे दृष्टि नियोजन भी कहते हैं। गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर ध्यान दिया गया। 2 अक्टूबर 1980 में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना चलाई गई। 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और 1982 में क्या हुआ, नाबार्ड की स्थापना हुई। नाबार्ड मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, वृद्धि दर की बात करें तो लक्ष्य 5.2% रखा गया, और प्राप्ति भी 5.2% हुई। नेक्स्ट बात करते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना की।
ये चलाई गई फ्रेंड्स 1980 से 1985 से 1990। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब के बीच में रही, तो ये रही 1985 से 1990 के बीच में। इसका जो थे यह जॉन मिलर मॉडल पर आधारित था। उद्देश्य क्या थे इसके कि उत्पादक को बढ़ाना देना, असमानताओं को कम करना और कंप्यूटरीकरण की शुरुआत हुई, टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई। भोजन, काम और उत्पादन का नारा दिया गया। जवाहर योजना चलाई गई। जो वृद्धि लक्ष्य था जो 5% था और प्राप्ति हुई 5.8%। फिर 2 साल का अवकाश लिया गया, या राव मनमोहन मॉडल भी नाम दिया गया। समाजवाद से पूंजीवाद की ओर आगे बढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना की। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 1992 से 1997 तक चली। यह उदारवादी पंचवर्षीय योजना भी कहलाती है। राव मनमोहन मॉडल पर आधारित थी। IMF के अर्थशास्त्र जो थे W मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस पर जनसंख्या नियंत्रण, औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना चलाई गई 1993 में। लक्ष्य था 5.6% और प्राप्ति हुई 6.5%। ठीक है फ्रेंड्स। फिर बात करते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की। ये थी 1997 से 2002 के बीच। क्वेश्चन आता है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1997 से 2002 तक। इस पर क्या करें, सरकारी न्याय एवं समतापूर्ण विकास का नारा दिया गया। सरकारी कार्यक्रम को नए सिरे से हर क्षेत्र में चलाया गया। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना चलाई गई। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स चलाए गए। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चलाई गई। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया और अंत्योदय योजना भी स्टार्ट की गई। इसका जो लक्ष्य था 6.5 और प्राप्ति हुई 5.4%। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। ये 2002 से 2007 के बीच में रही। समानता और न्यायपूर्ण वितरण का नारा दिया गया। गरीबी बेरोजगारी से जुड़ी योजनाएं चलाई गई। ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण योजना चलाई गई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी योजना चलाई गई। ठीक है फ्रेंड्स। 2 फरवरी 2006 को क्या लाया गया, मनरेगा। ठीक है। पहले नरेगा था, 2 अक्टूबर 2009 को मनरेगा कर दिया गया। ठीक है। इसमें क्या होता था फ्रेंड्स कि 100 दिन का रोजगार देना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना चलाई गई। सड़क, पानी और बिजली पर ध्यान दिया गया। लक्ष्य तो था 8% और प्राप्ति हुई 7.5%। फिर बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की। सतत व समावेशी विकास का नारा दिया गया। 2008 में सबसे बड़ी कॉमनवेल्थ घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया। लक्ष्य था 9% और प्राप्ति हुई 7.8%। फिर बात करते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना की। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो थी 2012 से 2017 तक चली। तेज, टिकाऊ और ज़्यादा समावेशी का नारा दिया गया। स्वास्थ्य, कौशल, शिक्षा, पर्यावरण पर ध्यान दिया गया। लक्ष्य रखा गया फ्रेंड्स 8% का। ठीक है। और क्या हुआ, एक उसके बाद में योजना जो आयोग था वो उसके बाद से नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 से। ठीक है फ्रेंड्स। योजना आयोग को समाप्त करके आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट पर मिल जाएगी। आप सर्च कर लीजिएगा स्टडी पॉइंट टेलीग्राम पर। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।